Good morning, student. This is class 5th, subject science. We are reading chapter 4. Name is our skeletal system. हमारा हड्डियों का ढांचा chapter 4 में. Today our topic is muscles and movement. हमारी मांसपेशियां और हमारे शरीर का संचालन. The muscles in the body tighten and relax to produce movement. हमारे मांसपेशियां शरीर को संचालित करने के लिए सिकुड़ती और फैलती हैं. There are about 6050 muscles in the body and each one causes a particular movement. हमारे शरीर में लगभग 650 मांसपेशियां हैं और वे शरीर के हर मांसपेशी अलग अलग मूवमेंट कराती है. Muscle bend our arms and knees, push food into the digestive canal, allow us to inhale air into our lung, help us to chew our food and make our heart beat. हमारी मांसपेशियां हमारी बाजू और घुटनों को मोड़ सकती हैं. हमारे भोजन को हम जो चबाकर अपने आहार नली में पाचक नली में पहुंचाते हैं तो वो भी मांसपेशियों के कारण है. हम जो फेफड़ों से सांस लेते हैं वे भी मांसपेशियों की वजह से ही ले पाते हैं. हम अपना भोजन चबाते हैं वो भी मांसपेशियों की वजह से चबा पाते हैं. और हमारा दिल धड़कता है वो भी मांसपेशियों की वजह से ही धड़कता है. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स. अलग अलग तरह की मांसपेशियां हैं. मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स. ये हड्डियों से बारीक रेशों से जुड़ी रहती हैं जिन्हें टेंडन्स कहते हैं. दीज फाइबर्स बिकम स्ट्रॉन्गर विद रेगुलर एक्सरसाइज. नियमित एक्सरसाइज करने से व्यायाम करने से ये फाइबर ये तंतु मजबूत होते हैं. टाइप ऑफ मसल. देयर आर मैनी टाइप ऑफ मसल. कई तरह की मांसपेशियाँ होती हैं. सम मसल लाइक द muscle attached to the skeleton are under our control, so we'll call them voluntary muscle. कुछ मांसपेशियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम चला फिरा सकते हैं, अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं. ये वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं. मसल नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल. और जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, अपने आप संचालित होती हैं, उन्हें इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं. They control action like the movement of food in the alimentary canal, the flow of blood, the movement of eye muscle, etc. इनमें जैसे हमारा भोजन आहार नली के अंदर चला गया, हमारे मुंह के अंदर से हमने आहार नली में पहुंचा लिया तो उसके बाद अपने आप सब प्रक्रिया चलती रहती है. भोजन का मूवमेंट होता रहता है. ये इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा होता है. हमारा ब्लड लगातार सर्कुलेट करता रहता है, हार्ट से पंप होता रहता है. ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा है. हमारी आंखें जो गति करती हैं ये भी इनवॉलेंट्री मसल हैं. अपने आप उनमें प्रक्रिया होती रहती है. द थर्ड काइंड ऑफ मसल आर फाउंड इन द हार्ट विच आर इनवॉलेंट्री इन फंक्शन बट दे आर स्ट्रक्चर्ड लाइक वॉलेंट्री मसल. तीसरी तरह की जो मसल हैं वे हमारे हार्ट में होती हैं. उनका काम तो इनवॉलेंट्री मसल जैसा है, वे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं लेकिन वे बनावट में वॉलेंट्री मसल जैसी होती हैं. इन्हें जो हार्ट की मसल्स हैं उन्हें कार्डियक मसल कहते हैं. हाउ डू मसल्स वर्क. मसल कैसे काम करती हैं. यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स इन द पिक्चर. आप अलग अलग तरह की मांसपेशियाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं. मसल प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी बाय पुलिंग ऑन द बोन. व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन कम क्लोजर टू ईच अदर. मसल बॉडी में हड्डियों को खींचकर गति कराती हैं और जब ये इसमें खिंचावट आती है मांसपेशी में तब हड्डियाँ एक दूसरे के करीब आ जाती हैं. व्हेन द नीज बैंड. जब घुटना मुड़ता है वन मसल कंट्रैक्ट एंड गेट शॉर्टर वेयर एज अदर वन रिलैक्सेस. जब घुटना हम मोड़ते हैं तो एक मसल सिकुड़ती है और दूसरी फैलती है. सिकुड़ने वाली मसल छोटी हो जाती है.
व्हेन द लेग स्ट्रेचेज, जब टांग को हम फैलाते हैं, द रिवर्स हैपन, इससे उल्टा होता है, एक मसल रिलैक्स होगी और दूसरी फैलेगी। वेल डेवलप्ड मसल गिव ए ग्रेटफुल अपीयरेंस टू द बॉडी, जो मांसपेशी अच्छी तरह उन्नत हो तो वो हमारे शरीर को अच्छा लुक देती है। इसीलिए एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को फिट करते हैं। टू कीप द मसल इन गुड शेप वी मस्ट मेंटेन ए गुड पोस्चर व्हेन वी सिट और स्टैंड और वॉक। जब हम बैठे हों या खड़े हों या चल रहे हों तो हमें सही ढंग से बैठना, खड़े होना या चलना चाहिए। उससे हमारे शरीर की मांसपेशियां एक आकार ले लेती हैं। यदि हम गलत ढंग से बैठेंगे तो हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी और हमारा शरीर का पोस्चर, बनावट बिगड़ जाती है और हम भद्दे दिखने लगते हैं। आवर बॉडी इज़ अमेजिंग, हमारा शरीर बहुत ही अनमोल है। वी मस्ट लुक आफ्टर इट वेल, हमें इसकी ध्यान से देखभाल करनी चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज एंड रेस्ट प्रॉपरली, हमें ध्यानपूर्वक एक्सरसाइज करनी चाहिए और सही मात्रा में आराम भी करना चाहिए। वी मस्ट हैव ए हेल्थी डाइट, हमें अच्छा संतुलित आहार, स्वस्थ को बढ़ाने वाला आहार लेना चाहिए। वी मस्ट नॉट ईट जंक फूड, हमें जंक फूड नहीं खाने चाहिए। आजकल मोमोज, चाउमीन जैसे जंक फूड चल गए हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। इस तरह के भोजन से बचना चाहिए। ओके स्टूडेंट, डू एक्सरसाइज एंड कीप यू फिट, डेली एक्सरसाइज करिए और अपने आप को फिट रखिए। ओके, रीड दिस चैप्टर केयरफुली, ध्यान से चैप्टर पढ़िए। कंप्लीट योर वर्क, अपना वर्क कंप्लीट करिए। एंड कम टू स्कूल फॉर चेकिंग, स्कूल में चेकिंग के लिए आइए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।